जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि लगातार 2 दिनों से, यानी कल तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, तो पिछले उसके पहले 2 दिनों से लगातार ऐश सर के जन्मदिन पर पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने लैंग्वेज में, क्योंकि भाषाएं बहुत हैं हमारे इंडिया में, भारत में, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अंदाज में ऐश सर को जन्मदिन की मुबारकबादी पेश करी। हमने भी करी, आपने भी करी, हम सब ने। आप लोगों ने देखा भी होगा, 2 वीडियो मैंने डाली भी है, 2 से 3 वीडियो। उसमें भी अलग अलग प्रदेश, राज्य, ज़िले, तालुका, हर एक जगह से। और आप सभी लोगों को जो कल बीत गया, यानी कि 12 रबीउल अव्वल, हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था, तो शायद मेरी जानकारी में है कि महाराष्ट्र में आज के दिन है 12 रबीउल अव्वल, या जहाँ भी आज हो, उन सभी लोगों को, क्योंकि वो चांद का मामला होता है, इसमें इसकी वजह से हेरफेर हो जाता है, 29 और 30 के चांद की वजह से। आप सभी लोगों को तहे दिल से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। और जिन लोगों को मैं कल, क्योंकि मशरूफियत इतनी थी, जुलूस और लंगर, इन सभी चीज़ों की वजह से कि टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाली। तो इसलिए एक दिन लेट सही आप सभी लोगों को, खुसूसी तौर पर सभी फाउंडिंग मेंबर को और सभी लोगों को, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, उन सभी को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। और आगे हम बात करना चाहेंगे, माइकल ने कुछ जानकारी दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम बताएंगे, और फिर कुछ और चीज़ें, बातें यहाँ होंगी। और शुरुआत करते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं, सभी लोग, मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ कि मैं या आप, हम सब की बात है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो ऑन पैसिव में सफल हैं। बाकी आप और क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नेटवर्किंग, यानी कोई कॉइन वाली चल रहा है, कोई ऑटो पूल का चल रहा है, कोई MLM के ज़रिए से, कोई किसी के ज़रिए से, कोई किसी के ज़रिए से। और बहुत सारे लोग अभी अपना पर्सनल जो पुश्तैनी काम, पुश्तैनी भी है, कुछ लोगों ने खुद बनाया है, वो भी काम कर रहे हैं। करते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। यानी कि आप अपना किचन सेफ रखिए, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। ऑन पैसिव के आने से पहले भी आप कर रहे थे, ऑन पैसिव आ चुकी थी तब भी आप कर रहे हैं, और अब भी कर रहे हैं। आपको करना भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव MLM नहीं है, समझ सकते हैं आप। ऑन पैसिव MLM नहीं है, तो MLM वाले क्या करते हैं, वो फटाफट सारी चीज़ें देने लगते हैं, यानी आप आ जाइए और आने के बाद काम करिए और ले लीजिए। लेकिन ये ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव है, तो ये देर कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको फटाफट दे करके झटापट जाना नहीं है। ये भी एक चीज़ है ना, ये आएगी देर में, रहेगी लाइफ टाइम, हमारे पूरी ज़िंदगी, और हमारे बाद हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, हमारे संतानें, ठीक है, ये सारी चीज़ें कह लीजिए। और रेड ने बताया कुछ चीज़ें, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। मैंने ये बात अपने नज़रिए से मैंने कही, और ये रेड की मतलब वेबिनार, उसके ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा डेटा और जानकारी होना सिर्फ इस बात की सलाहियत है, सही रास्ता है, यानी कि सही माना जाता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं।
यानी कि इस तरीके से अगर वेबसाइट बंद होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो कंपनियां अब तक कहाँ के कहाँ चली जाती हैं। लेकिन ऐश ने क्या बोला कि सारी चीज़ें, डेटा, ये वो जितनी भी चीज़ें थी पहले सेम उसी तरीके से मौजूद है। बात समझिए, ठीक है, इरादे समझ सकते हैं आप लोग। तो एरेड ने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही है, या सिर्फ अतिरिक्त पुष्टि है, वॉलेट सेफ है। यानी कि जो हमारा वॉलेट था, जिन लोगों को कमीशन था, विड्रॉल था, वो सब सेम टू सेम उसी तरीके से, कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा जब हमें इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक, उसके साथ साथ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बीच में माइकल का ये अपडेट यानी ये इन्फॉर्मेशन रोक रहा हूँ कि कल के दिन, कल बुधवार है, कल 360 है, तो 99.99% मेरी नज़र में ऐश सर आने वाले हैं। ये बस बताना था आपको। फिर उसके बाद उसी बात को करते हैं कि वॉलेट सेफ है, लेन देन बिल्कुल सही है, डेटा सेफ है, सब कुछ ठीक है। वॉलेट या सिर्फ इस बात की पुष्टि करता है कि हम आगे बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, पोजीशन में हैं। हम अपने बिजनेस यानी कि व्यवसाय, समझ सकते हैं कि हमारे जो CEO हैं और उनके परिवार के लिए दुआएं करें। बिल्कुल, अपने ऑन पैसिव के लिए प्लस CEO के लिए दुआएं करें। क्यों दुआ करें, प्रार्थना करें, वही अलग अलग ज़बान की बात है, बस मतलब वही है। क्योंकि यह आसान नहीं है। हमें यकीन है कि अंत में हम सफलतापूर्वक इससे बाहर निकल आएंगे। जो ये परेशानियां चल रही हैं, इंशाल्लाह जो ये परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो और कोई होता तो वो थक हार जाता, हताश हो जाता। लेकिन ऐश सर, हमको तो, आपको तो ऐश सर को देख करके एक नसीहत लेनी चाहिए कि ये बंदा इतना परेशान हुआ, इतना धोखा इसको मिला, इसको तो मतलब देखा जाए तो और कोई होता तो बिल्कुल हताश हो जाता अपनी ज़िंदगी से, अरे हटाओ, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ख़त्म, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए ये मेन बात है, उसमें उनसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। यानी कि ऐश सर की बात हो रही है कि उनसे सुन करके ये मुझे बहुत पसंद आया, ये माइकल ने बताया। हम सभी फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव के साथ सफल हैं, हम एक बराबर नहीं हैं। अब इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात उन्होंने किस मतलब से बोली है ये समझिए। पोजीशन को लेकर के वो बात नहीं बोले हैं कि आप फाउंडिंग मेंबर नए हैं पुराने हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बराबर नहीं हैं किस चीज़ में, इसके बारे में अब बता रहे हैं कि सोच को लेकर के, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, हमारी जो मेंटलिटी है, हम क्या सोचते हैं वो बराबर नहीं है। कि हम ऑन पैसिव और ऐश सर को लेकर के क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं। बिल्कुल सही सी बात है, हम लोग बराबर इसीलिए नहीं हैं। क्या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे ऑन पैसिव से? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, सफल हैं, हम कामयाब भी हैं। हम नेगेटिव रह करके, जो हम लोग नेगेटिव रह जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं उनकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव, फ़ोन भी करेंगे तो नेगेटिव बातें करेंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे जैसे लग रहा है कि कल की डेट में मुझे ऐश सर ने कॉल करके या मैसेज के ज़रिए से सारी चीज़ें बताई हैं, ऐसा सवाल पूछेंगे। फिर ये भी बोलेंगे आप वीडियो क्यों बनाते हो, पता नहीं किस किस तरीके के लोग हैं। उनको ऑन पैसिव से नहीं, मुझसे तकलीफ़ है लग रहा है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई साहब, अगर आपको तकलीफ़ है आप मेरी वीडियो मत देखिए, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो को सुन करके उनसे जानकारी ले करके आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दीजिए। आप फालतू में अड़ंगा मत लगाइए, आप अपना काम करिए। आपको नेगेटिव सोचना है नेगेटिव सोचिए, आपको पॉजिटिव सोचना है आप पॉजिटिव सोचिए, आपको जो भी सोचना है आप वो सोचिए, लेकिन और लोगों पर रहम करिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। आप केवल आगे अपने
टारगेट पर नज़र रखिए। उन्होंने कहा माइकल ने कि आप अपने टारगेट पर नज़र रखें तो आप सफल हैं। आप सोचें कि आप ऑन पैसिव में क्या हैं तो आप सफल हैं, कामयाब हैं। तब आपको कोई शक होता है तो आप सामने से हटाएं। यानी कि आपको कोई भी चीज़ आती है आपके सामने, आपको नेगेटिव कर रही है, तो आप उसको हटा दीजिए। यकीन करें तभी आप कामयाब हैं। जब परेशानी आए तो हम उससे निपटेंगे। हो सके तो परेशानी से लड़ें, क्योंकि आती रहती है ना, बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं अलग अलग तरीके से। कभी पैसे को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी रिश्तेदार को लेकर, कभी ज़मीन को लेकर के ये परेशानी तो आती है। तो क्या हम उससे निपटते नहीं, उससे लड़ते नहीं? फिर एक दिन उससे हम निपटते हैं, लड़ते हैं और कामयाबी मिलती है, सुकून मिल जाता है। तो इसी तरीके से अभी हम अनपैसिव की जो परेशानियां चल रही हैं, तो इससे भी तो लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐश सर भी तो लड़ रहे हैं, ये इसकी बात हो रही है। फिर आगे, आप दूसरों से राय मशवरा ना लें तो आपको गलत सोचने पर मजबूर कर देगा वो सामने वाला बंदा। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना कि हम सब बराबर नहीं हैं सोच में, इसके लिए कह रहे हैं। आपकी सोच अलग है, सामने वाले की अलग है, इतना तो समझ सकते हैं आप। जैसे कहते हैं अपने हाथों की जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं है, इसी तरीके से आप सीईओ को देख करके आपके अंदर देखिए, जो सीईओ जैसा यानी ऐश सर के जैसा वो जोश अभी भी बरकरार है। इतनी परेशानियों को आने के बावजूद, इतनी धोखे मिले, इतना हर एक चीज़ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जोश बरकरार है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए, उसके बाद एहसास करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। मेरा काम यहाँ तक था कि मैं अपने वीडियो के ज़रिए से आप तक एक अच्छा मैसेज पहुँचाऊँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, उसके लिए मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पर यह है कि मुझसे कॉल करके ये मत पूछिएगा कि इकोसिस्टम लाइव कब हो रहा है। अब आप बोलेंगे वीडियो में बताए हैं, तो वीडियो में हमने तब बताया है जब ऐश सर ने बताया है। आपको अगर कॉल करके पूछना है तो ऐश सर से पूछिए। हमसे पूछेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, हम यही बताएंगे कि इस महीने में। और काफ़ी लोगों ने जो हेयर ऑयल का बुक किया था, यानी उन्होंने ऑर्डर दिया था, वो सारे के सारे लगभग निकल गए हैं। लेकिन कल और परसों की डेट में जो ऑर्डर आए हैं वो अभी नहीं निकले, क्योंकि त्यौहार था। कल के दिन पूरी मैं बिज़ी था दिन भर, सुबह से लेकर मगरिब तक, यानी कि 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, ये समझ लें आप। तो इस वजह से कल की डेट में ऑयल नहीं निकल पाया। अब आज की डेट में वो निकल जाएगा। बाकी और लोग जो ऑर्डर करना चाहते हैं, अभी ऑफ़र है। ऑफ़र मतलब जो 2000 रुपये का 200 ml ऑयल था वो अभी 1500 रुपये में हो गया है। ख़ासकर तो महिलाएं बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं का हेयर लॉस बहुत होता है, यानी बाल बहुत टूटते हैं। बाल टूटना मान के चलिए कि इन्हीं 2 बोतलों में 100% रुक जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो अगर जो लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल, यानी कि नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पिन कोड या आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आप किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं, इन चीज़ों को आप सेंड कर दीजिए और पेमेंट तो आपको यहाँ से दूसरे दिन निकल जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो मैंने बताया आपको ऑन पैसिव के मुतालिक, अपने मुतालिक आपके, यानी इन सभी कुछ चीज़ों को लेकर के समझ में आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।